तो जैसे लास्ट एक वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि आप सी यू ई टी पी जी की तैयारी अगर कर रहे हो तो आप सिर्फ और सिर्फ एक पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स के अंदर एडमिशन ले पाओगे। एंड दिस इज द स्टेप इन विच यू आर कमिटिंग मिस्टेक। आप यहीं से सब गलतियां स्टार्ट करना, यहीं से आपके स्ट्रगल स्टार्ट हो जाएंगे और रिसर्च का तो आप कभी सोच भी नहीं पाएंगे, बिकॉज आप सारा स्ट्रगल, सारा नेगेटिविटी आप मास्टर से क्रिएट कर रहे हो। मास्टर्स एक बेस होता है, इवन आई कैन से अ ग्रेजुएशन एक बेस होता है। तो आपको स्टार्ट करने हैं बेस्ट रिसर्च ऑप्शंस इन इंडिया। जो लास्ट मैंने डिस्कस किया था उसमें काफ़ी सारे मैंने ड्रॉबैक्स बताए थे, एंड आज मैं आपको बेस्ट रिसर्च ऑप्शंस बताऊंगा। अगर आप ग्रेजुएट हो देन ऑल्सो यू कैन ऑप्ट दीज ऑप्शंस। स्टे ट्यून्ड, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, हिट द लाइक बटन, नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर देना, बिकॉज ऐसे ऑप्शंस, ऐसे रिसर्च आउटपुट्स मिलने बहुत मुश्किल होते हैं, बिकॉज दिस इज ऑल रिसर्च कंटेंट। सो इफ आई टॉक अबाउट सम इम्पॉर्टेंट एग्जामिनेशन थ्रू विच जितने भी ग्रेजुएशन के लोग हैं वो ये सोचते हैं लाइक दीज आर द एग्जामिनेशन विच आई हैव टू क्रैक एट एनी हाउ। मैं बात कर रहा हूँ अभी ग्रेजुएशन लेवल की, दैट्स वाई आई हैव नॉट मेंशन द CSIR and UGC and all examination. These are the best examination through which your research career, your future career will be secured. सबसे ऊपर मैंने और ब्लैक हाईलाइट मैंने इसीलिए कर दिया है बिकॉज दैट वाज द ओनली थिंग जिसके मैंने मेजर ड्रॉबैक्स इनिशियली डिस्कस किए थे CUET PG। सो PG के यही ड्रॉबैक हैं। ये दिसंबर जनवरी में फॉर्म आएगा, अप्रैल में एग्जामिनेशन हो जाएगा, जिसकी तैयारी आप कर रहे हो। अगर मैं ओवरऑल कंक्लूड करूं जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था CUET PG मेजर ड्रॉबैक्स, सो तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है आप बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में इसके थ्रू एडमिशन ले लेंगे, मगर उसके बाद आपको कोई भी प्रिविलेज नहीं मिलेगा। इन द सेंस यू वोंट गेट एनी फेलोशिप, यू वोंट गेट एनी बेनिफिट जब आप PhD के लिए जाएंगे। और सबसे प्रॉब्लम यही है कि उसके बाद आपको फिर से तैयारी करनी पड़ेगी JRF के लिए। फिर JRF के बाद आप फिर से एग्जामिनेशन देंगे या फिर CUET PhD का एग्ज़ाम देंगे, तब भी आपको कोई फेलोशिप मिलेगी या नहीं मिलेगी कोई गारंटी नहीं है। सो दिस एग्जामिनेशन इज ऑल टुगेदर मेरे अकॉर्डिंग वेस्ट। अब आ जाओ सेकंड, एम्स। एम्स के एग्जामिनेशन के लिए मैक्सिमम जो बायो वाले स्टूडेंट्स हैं वो लोग ऑप्ट करते हैं। फरवरी में इसके फॉर्म्स आते हैं एंड जून, जुलाई और अगस्त में इसका एग्जामिनेशन कंडक्ट कराता है एम्स न्यू दिल्ली। सो एम्स का एग्जामिनेशन बहुत अच्छा है, कोर्सेज बहुत बढ़िया हैं, मेडिकल के वाइड रेंज ऑफ कोर्सेज जिनके बेसिस पे आपको डायरेक्टली एम्स में जॉब लग सकती है, बट फॉर ओनली दोज जो लोग सिर्फ मास्टर्स में ही रुकना चाहते हैं। सो वो लोग एम्स का एग्जामिनेशन दें, बट अगेन द प्रॉब्लम इज दैट आपको कोर्स फीस देनी होगी एंड आपको कोई भी स्टाइफेंड नहीं मिलेगा अगर आप एम्स के थ्रू मास्टर्स के किसी कोर्स में एंटर करते हो। एम्स के अंदर सारे एम्स इंक्लूड हैं, सब जगह अलग अलग कोर्सेज अवेलेबल है। सो इट्स ऑल द चॉइस इज योर्स। नाउ कम्स द गेट बी। ठीक है, ये एक एग्जामिनेशन है जो मार्च में इसके फॉर्म आते हैं और मई में इसका एग्जामिनेशन हो जाता है। उसके बाद है, आइए मैं इसको एक एक करके डिटेल नेक्स्ट बताऊंगा, इसलिए अभी यहाँ पे सिर्फ नाम लेता हूँ। IASC, फिर है TFIR, JG Bills एंड द जैम। अब आ जाओ सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम जो मैंने पहले बताया आपको, फर्स्ट वाला, नॉट इंपॉर्टेंट, इट्स सो मच रिस्पेक्ट, गेट बी, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट बायोटेक्नोलॉजी। मैं BET की बात नहीं कर रहा हूँ, गेट बी की बात कर रहा हूँ। सो गेट बी इज बेसिकली फॉर द ग्रेजुएशन। जो ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं वो लोग इसको अप्लाई करेंगे फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन। सो ओवरऑल मिला जुला के ये जो एग्जामिनेशन है दिस इज फॉर द एडमिशन इन पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज।
Suppose the best part of this examination is that it is generally conducted by the Regional Center of Biotechnology RCB. ये DBT का सेंटर है एंड यही इसको एग्जामिनेशन कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है. तो इसका एग्जामिनेशन होगा एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट these are the institute 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 overall 15 institution, all autonomous institution and all best institution. इन स्टेम है, थिस्टी है, NIAB है, RGCB है, NCCS है, बहुत अच्छे इंस्टीट्यूशंस हैं, इवन RCB भी है. ठीक है, तो आप इन सारे इंस्टीट्यूशंस में मास्टर्स में एडमिशन ले सकते हो इस कॉमन एग्जामिनेशन के स्कोर कार्ड के बेसिस पे. राइट, क्लियर. अनदर बेस्ट पार्ट इज दैट they are giving a very good amount of stipend जो इनको देना चाहिए because these are all autonomous institutions and you are going to take admission in like RCB or I can say through GATB. So जो लोग मास्टर्स बायोटेक्नोलॉजी और एलाइड एरिया में एंट्री करेंगे उनको 5,000 पर मंथ स्टाइफंड मिलेगा. जो लोग MSc एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी में एंटर करेंगे उनको 7,500 का स्टाइफंड हर साल मिलेगा फॉर द 2 years. करेक्ट. एंड जो लोग MTech और MVSC वेटनरी साइंस कोर्सेज के ऑप्ट करेंगे उनको मिलेगा 12,000 पर मंथ. ये एक प्रोफेशनल कोर्स है, लिमिटेड जगह है, तो जहाँ पे भी जिस भी इंस्टीट्यूशन में होगा यू विल गेट दिस अमाउंट. अब आप कहोगे तो बहुत ही अच्छा है, बट अगेन मैं बोलूँगा जो प्रीवियस एग्जाम था विच इज़ एम्स उससे मच मच बेटर है. बट अगेन द प्रॉब्लम अराइज, आपको PhD के लिए स्ट्रगल करना होगा. फिर आप PhD के लिए जहाँ जहाँ इंस्टीट्यूशंस में एप्लीकेशंस आए फिर वो नेट मांगेगा, JRF मांगेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो दैट इज़ द प्रॉब्लम. बट द बेनिफिट इज दैट वंस यू आर एसोसिएटेड विद RCB टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, जितने भी ये 15 इंस्टीट्यूशंस है, so definitely your collaboration will be strong in these 2 years and you will get a very good amount of exposure of research and definitely your profile will be outstanding compared to those who are doing MSc from universities like JNU, DU, BHU, कहीं से भी कर लो. आप लोग का प्रोफाइल बहुत अच्छा होगा जो लोग GATB के थ्रू एडमिशन लेंगे. बट इससे बेटर हो सकता था, अभी आगे वाले ऑप्शंस में मैं आपको बताऊंगा इससे भी बेटर ऑप्शंस क्या है. वीडियो पे बने रहिए और मुझे नीचे बताइए आपको इनमें से कौन सा इंस्टीट्यूट बेस्ट लगा, बिकॉज मैंने ये सारे इंस्टीट्यूट्स को देखा है, सारे एग्जामिनेशंस को देखा है, दैट इज व्हाई आई एम कंपाइलिंग. सो यू हैव टू कमेंट एंड रेट ऑल्सो. राइट नाउ, पता नहीं कितने लोगों को ये एग्जामिनेशन के बारे में पता है. इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस, अजीब सा है ना, शायद आप लोगों ने नहीं सुना होगा. कि डीम टू बी यूनिवर्सिटी है एंड डीनोवा कैटेगरी, UGC के अंडर में आता है, DST के ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है ये. एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट ये एग्जामिनेशन कराता है बैचलर्स मास्टर प्रोग्राम के लिए और मास्टर्स प्रोग्राम और integrated master's PhD program and PhD program. Got it? Masters, bachelors, masters, bachelors, only masters, integrated masters, PhD and PhD. Best. मज़ा आ गया देख के. I am very much satisfied about this program because this is what I was looking about. कि कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन हो, DST हो, ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन हो, जिसके थ्रू आप जब एडमिशन लो सो यू विल कंप्लीट योर करियर इन 1 stroke. एक बार एंटर करो, काम ही ख़त्म करो. जैसे ही एंटर करो बेस्ट फेलोशिप मिल जाए, क्या चाहिए. और वहाँ आपको मिल रही थी 5,000 ओनली. बट हेयर इफ़ यू विल बी एंटर्ड इन मास्टर्स कोर्स, अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हो तो आपको मिलेगा 12,000 पर मंथ फॉर द फर्स्ट 2 years.
दिस इज़ अ वेरी गुड अमाउंट। लोग पीएचडी करते हैं बीएचयू से, बाकी यूनिवर्सिटी से विदाउट फेलोशिप, उनको सिर्फ और सिर्फ 8,000 मिलता है for the whole 4 years. But you will get 12,000 for the first 2 years of master's degree. And on successful completion of master's course, student obtaining a CGPA above a stipulated level sorry, will be allowed to take admission in the PhD. मतलब ये एक इंटीग्रेटेड कोर्स है। अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी एज पर द नॉर्म्स विच इज सेट फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन, देन उसमें क्या होगा, आप डायरेक्टली PhD प्रोग्राम में एंटर कर जाओगे एंड वहाँ भी आपको फेलोशिप मिलेगा। सो आप बोलिए दिस वन इज़ बेटर और गैट बी। आई होप यू अंडरस्टैंड द थिंग्स। ये जनरली IIT कंडक्ट, कई बार IIT कंडक्ट कराता है इस एग्जामिनेशन को, और ये एग्जामिनेशन की ब्रांच है एलाइड और इंटरडिसिप्लिनरी साइंस में आप एडमिशन ले सकते हो, बायोलॉजिकल साइंस में ले सकते हो, केमिकल साइंसेज, मटेरियल साइंसेज, अभी मटेरियल वाले भी एंटर कर चुके हैं, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटेशनल साइंसेज एंड फिजिकल साइंसेज। सो बहुत वाइड कैटेगरी है। एलिजिबिलिटी नॉर्मल होती है 60%। अगर आपके मार्क्स हैं ग्रेजुएशन में तो आप मास्टर्स प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हैं, बट आई हाईली रिकमेंड कि यू मस्ट टेक एडमिशन इन इंटीग्रेटेड मास्टर्स एंड PhD प्रोग्राम, नॉट इन PhD, नॉट इन मास्टर्स, नॉट इन बैचलर्स, राइट। सो दिस इज एन एग्जाम कंपेयर टू अदर एग्जामिनेशन विच इज़ मच 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 बेटर। चलिए इससे भी बेटर आगे बढ़ते हैं। नाउ दिस इज एग्जाम, आई गेस आप सबको पता होगा इसके बारे में, JG बिल्स, जिसको एग्जामिनेशन को बोलते हैं TIFR, टाटा का ये एग्जामिनेशन है। टाटा से जितने भी एसोसिएटेड सेंटर्स हैं, नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंस, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, ठीक है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, नाम सुन के ही टाटा से जब एसोसिएट होते हैं ना तो बहुत एक अच्छा फीलिंग आता है। एंड द बेस्ट पार्ट इज अगेन इन दिस एग्जामिनेशन JG बिल्स इज दैट दे आर ऑफरिंग PhD, right, integrated PhD with MSc exit। मतलब आप अगर चाहो तो एडमिशन अगर आपने ले लिया है किस में, इंटीग्रेटेड में, बट आप मास्टर्स के बाद एग्जिट कर सकते हो, यू हैव एन ऑप्शन। तो ये बेस्ट 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 ऑप्शन है अमंग ऑल। रीजन बीइंग ये वाइड कवर कर रहा है किसको, मैथमेटिक्स को, फिजिक्स को, केमिस्ट्री को, बायोलॉजी को, computer science, learning, information and data science, and the science education. So all these subjects will be taken care if you are giving this examination. और इसके सेंटर्स आप देखेंगे तो बहुत सारे IISCRs, ठीक है, कोलकाता हो, पुणे हो, त्रिवेंद्रपुरम हो, तिरुपति हो, जितने भी IISCRs हैं, अगर आपने ये एग्ज़ाम क्वालिफाई किया देन यू आर एलिजिबल फॉर ऑल। बट आप CUET PG देने के बाद कहीं भी एलिजिबल नहीं होगे, सिर्फ और सिर्फ मास्टर्स के लिए होगे। सो दैट एग्जाम, दैट इज व्हाई आई हैव हाईलाइटेड ब्लैक लिस्टेड, हाईलाइटेड नहीं ब्लैक लिस्टेड। ये देखिए इसके और भी हैं, इन स्टेम इसके अंदर भी आ रहा है, ठीक है, TIFR, NCBS, TIFR, NIBMG, तो ये बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जो इससे एसोसिएटेड हैं। अगर आप ये एग्ज़ाम देंगे तो आप डायरेक्टली इसमें आ जाएंगे। अब आ जाइए, देखिए PhD अगर आप करना चाह रहे हो सिर्फ और सिर्फ PhD, सो यू विल गेट 31,000 प्लस HRA, 35,000 आफ्टर रजिस्ट्रेशन, राइट। तो 35,000 ये अपग्रेड होगी, ये पुरानी है, अभी 45 हो जाएगी, राइट। अभी जो इंटीग्रेटेड PhD ज्वाइन करेंगे, PhD में तो डेफिनेटली आपको मिल गया, बट अगर आप इंटीग्रेटेड PhD ज्वाइन करोगे, सो यू कैनॉट बिलीव monthly stipend of 21,000 for the first year, 5,000, 12,000 and 21,000. At the end of the first year, upon satisfactory performance, the fellowship is enhanced to 31,000 per month, further raised to 35,000 after registration of PhD. मतलब फर्स्ट ईयर में 21,000 मिलेगा, सेकेंड ईयर में 31,000 मिलेगा। ये मास्टर्स की बात हो रही है। और जैसे ही आप एग्जिट नहीं करोगे, अगर PhD में रजिस्ट्रेशन ले लोगे,
देन यू विल गेट 35,000। मतलब ग्रेजुएशन के बाद आपने पूरा का पूरा सिनेरियो सेट कर लिया with a very good amount of fellowship. If the student takes the MSc exit option, then the fellowship of the third year is reduced to the first year. अगर आप वहाँ पे exit option में चले जाते हो तो फिर से आपको 21,000 मिलेगा. Now tell me which one is best. अच्छा लगा ये एग्जामिनेशन? आई गेस सबको पता होगा. इसके बारे में अगर कुछ भी पूछना हो तो मुझे बताना. I'll take a detailed session of this NCBS TIFR. चलिए बढ़ते हैं आगे. This is the JAM, Joint Admission Test for the Masters. So this examination is basically conducted by IIT. कोई ना कोई IIT इसको कंडक्ट कराता है फॉर मास्टर्स कोर्सेज. सो अगर आपने ये एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया है, देखिए IITs जब कंडक्ट कराता है तो आपका जो एलिजिबिलिटी लेवल है वो थोड़ा सा ऊपर हो जाता है. 65%, 60% मिनिमम परसेंटेज होना चाहिए. इसके अंदर 3,000 सीट्स हैं पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम की इन 21 IITs. वो अभी हैं, नेक्स्ट ईयर और बढ़ेंगी. ये अराउंड 3,500 या 4,000 होने वाली है, बिकॉज ये अभी 21 IIT नहीं रहेंगे, 30-35 IITs हो जाएंगे. सो कोर्स फीस में बिल्कुल रिलैक्सेशन मिल जाएगा अगर आप JAM 2024 के थ्रू एडमिशन लेंगे. तो जितने भी IITs हैं इसके अंदर सारे IITs जुड़े हुए हैं ये इस एग्जामिनेशन के लिए. आप MTech भी कर सकते हो, MSc भी कर सकते हो. जो भी पॉसिबल मास्टर्स के कोर्सेज हैं IITs के अंदर वो इस एग्जामिनेशन के थ्रू आप एंटर कर सकते हैं. नाउ द बेस्ट पार्ट, क्या बेनिफिट मिलने वाला है अगर आप इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करेंगे एंड काउंसलिंग में अपीयर होंगे और एडमिशन लेते हो आप 21 IITs में कहीं भी, देन द कोर्स फी विल बी रिलैक्स्ड. अभी आप किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में जाओ, BHU में जाओ, JNU में जाओ, BBAU में कहीं भी जाओ, सो यू हैव टू गिव मिनिमम like 30 या 25 या 40,000 ऑफ द कोर्स फीस, लाइक मास्टर्स का जो कोर्स फीस है, बट वो यहाँ रिलैक्स्ड हो जाएगा. एडिशनली यू विल गेट अ 5,000 रुपीज स्टाइफंड अमाउंट पर मंथ फ्रॉम डे 1. तो फर्स्ट मंथ से ही आपको स्टार्ट हो जाएगा स्टाइफंड अमाउंट. अब ये इंट्रीगेटेड नहीं है, बट बेनिफिट ये है कि जब आप मास्टर्स कर लेते हैं IIT से तो आपको PhD में बहुत बेनिफिट मिलते हैं फ्रॉम द सेम इंस्टीट्यूशंस एंड ऑल्सो फ्रॉम अदर सेंट्रली फंडेड इंस्टीट्यूशंस. सो अब आपको डिसाइड करना है कि विच वन इज बेस्ट फॉर यू, बिकॉज मैंने आपको सारे बता दिए जो मेजर हैं, जो बेस्ट हैं. इसके अलावा भी बहुत ऑप्शन है. आई एम नॉट सेइंग कि ऑप्शंस नहीं है, बट यू हैव टू डिसाइड विच वन इज़ बेस्ट. नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताओ. एंड जो प्लानिंग अच्छी करनी है वो ज़रूर करो, बिकॉज देयर आर मैनी रिसर्च ऑप्शंस. अगर आप इंडिया में रहना चाहते हो, बाहर जाना चाहते हो, तो देयर इज स्काई इज़ द लिमिट. सो चलो, ऑल द वेरी बेस्ट. कुछ भी डाउट हो और नीचे मुझे कमेंट ज़रूर करके बताना, सो दैट आई विल गेट टू नो like this compilation is good for you or not. Thank you. Have a nice day. Bye bye. Take care.